आज का युग डिजिटल तकनीक और सूचना का युग है। इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की बढ़ती पहुंच ने डिजिटल परिसंपत्तियों को तेजी से बढ़ावा दिया है। भारत भी इस दिशा में अग्रणी है और वर्ष 2025 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहा। देश में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता है। मासिक यूपीआई लेन देन 1 से 2 बिलियन तक पहुंच गया है और आरबीआई का डिजिटल ई रुपया भी 50 से अधिक बैंकों में विस्तारित हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, मेटावर्स और टोकनाइज्ड एसेट्स नई संपदा सृजन के अवसर प्रदान कर रहे हैं। डिजिटल परिसंपत्तियां वे वित्तीय संसाधन हैं जिनका मूल्य वास्तविक मुद्रा की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मान्य होता है और जिन्हें व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व में रखा जा सकता है। ये परिसंपत्तियां ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं और निवेश, क्रय विक्रय तथा नवाचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल टोकन, डिजिटल मीडिया, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, डेटाबेस और डिजिटल बौद्धिक संपत्ति शामिल है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल परिसंपत्तियां निवेश और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं। डिजिटल बॉन्ड्स और फ्रैक्शनल ओनरशिप छोटे निवेशकों को रियल एस्टेट और कला में हिस्सेदारी देने में सक्षम है। मेटावर्स में वर्चुअल लैंड की बिक्री और डिजिटल फंड्स वैश्विक निवेश के नए अवसर खोल रहे हैं। भारत में इस क्षेत्र में 2032 तक 1 लाख करोड़ डॉलर तक के अवसर अनुमानित हैं। डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ चुनौतियां भी हैं। नियामक अस्पष्टता, साइबर खतरे, मूल्य अस्थिरता, तकनीकी असमानता और डेटा सुरक्षा के मुद्दे निवेशकों की चिंता का कारण है। साइबर धोखाधड़ी और हैकिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा डिजिटल परिसंपत्तियों के टैक्स और लेखांकन में भी कठिनाई आती है। डिजिटल परिसंपत्तियां कई महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करती हैं। यह पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन बढ़ाती है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा और एनएफटी जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए एक सशक्त नियामक ढांचा आवश्यक है। इसके लिए कानून, स्वतंत्र प्राधिकरण, साइबर सुरक्षा बीमा, जन जागरूकता अभियान और सरल कर नीतियां बनाई जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमन से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था सुरक्षित तथा समृद्ध बनेगी। संक्षेप में, डिजिटल परिसंपत्तियां आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी क्रांति है। सही नीति और नियमन के साथ यह निवेश, नवाचार, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि भविष्य उन देशों का होगा जो डिजिटल परिसंपत्तियों को केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान और नवाचार का स्रोत मानेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: डिजिटल परिसंपत्तियां किस तकनीक पर आधारित होती हैं? ए, क्लाउड कंप्यूटिंग, बी, ब्लॉकचेन तकनीक, सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डी, रोबोटिक्स।